नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में जन अनुशासन लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा। वीकेंड कर्फ्यू की अवधि में 1 दिन का इजाफा। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों की संख्या 20 से बढ़ाकर 24 की। जांच दरें निर्धारित। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 16,520 मरीज हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 1,12,218 और राज्य में अब तक 1,58,92,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जन अनुशासन लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू भी अब 3 दिन रहेगा। अब यह शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा शादी समारोह पर 30 जून तक रोक बढ़ा दी गई है। पहले यह 31 मई तक थी। गृह विभाग ने कल गाइडलाइन जारी करते हुए आज सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय लॉकडाउन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत परिवार, वार्ड, ग्राम, शहर और राज्य स्तर पर सामाजिक व्यवहार में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। प्रथम स्तर पर पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को कुछ समय के लिए बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोकना होगा। दूसरे स्तर पर गांव और मोहल्ले में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखना होगा जिनसे संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित न हों। इसी प्रकार तीसरे स्तर पर मेडिकल इमरजेंसी और अनुमत श्रेणी के अलावा एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रखना होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 30 जून तक विवाह स्थगित रहने की अपेक्षा की गई है। जरूरी होने पर विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में कर सकेंगे, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थल तथा कार्य स्थल पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगर निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल तक जा सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। नए दिशा निर्देशों में जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर कम होगी वहां 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दिए जाने की बात कही गई है। मनरेगा कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। उधर रबी की फसलों की मंडी में आवक और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। इधर बांसवाड़ा में जिला प्रशासन ने कोविड नियंत्रण के लिए विभिन्न तिथियों में जिले में होने वाली 253 शादियों को समझाइश कर स्थगित कर दिया है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड और ब्लैक फंगस से संबंधित विभिन्न जांचों की दरें निर्धारित कर दी हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ब्लैक फंगस के उपचार के लिए अधिकृत अस्पतालों की संख्या भी 20 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। राज्य सरकार ने अधिकृत अस्पतालों की सूची में 4 नाम और जोड़े हैं। इन अस्पतालों को ब्लैक फंगस रोग के उपचार के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से भी संबद्ध किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश। गांव जूना मीठा खेड़ा, जिला बाड़मेर से मैं राणाराम सुतार। कोरोना महामारी को भगाने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। सरकार के दिशा निर्देशों जैसे मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज की परस्पर दूरी रखना, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहना, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाना, इन बातों की अपन को पूरी पालना करनी है, तभी हम कोरोना से बच पाएंगे।
हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद रखना, भीड़-भाड़ हो गया ज़्यादा, मास्क लगा चेहरे पर रखना, आपस में कोविड की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 6,521 नए मामले मिले। इसी के साथ अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9,16,000 से अधिक हो गई है। वहीं राज्य में कल 16,520 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके सक्रिय मामले घटकर 1,12,218 रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 1,483, जोधपुर में 501, अलवर में 461, उदयपुर में 401, पाली में 317, हनुमानगढ़ में 313, झुंझुनू में 286, सीकर में 245, श्रीगंगानगर में 241, जैसलमेर में 226, बीकानेर और कोटा में 201, 201, अजमेर में 133, भीलवाड़ा में 117, चूरू में 113, चित्तौड़गढ़ में 107, बाड़मेर और राजसमंद में 105, 105, प्रतापगढ़ में 101, नागौर में 96, भरतपुर और करौली में 83, बारां में 76, झालावाड़ में 75, डूंगरपुर में 73, सिरोही में 71, दौसा में 65, बांसवाड़ा में 57, टोंक में 55, सवाईमाधोपुर में 45, धौलपुर में 40, बूंदी में 39 और जालौर में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 113 मरीजों की मृत्यु होने के साथ ही अब तक 7,703 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 1,58,92,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इनमें 1,27,31,907 को पहली और 31,60,157 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 91,578 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 87,352 को पहली और 4,226 लोगों को दूसरी डोज दी गई। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 56,322 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम और टीकाकरण के लिए जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थान और भामाशाह हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में बूंदी जिले में कल किसानों और रामसागर झील संरक्षण समिति के कार्यकर्ताओं ने कई कस्बों में सैनिटाइजेशन किया। सीकर जिले में महावीर इंटरनेशनल के सदस्यों ने हर्ष पहाड़ी पर बंदरों को फल और गुड़ खिलाया। वहीं गायों को हरा चारा भी डाला गया। केंद्र सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर इस सप्ताह विचार करेगी और विद्यार्थियों को इस संबंध में 1 जून तक या इससे पहले जानकारी दे दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस मसले पर राज्यों को कल तक सुझाव देने को कहा है। कल दिल्ली में आयोजित बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि समूचा देश विद्यार्थियों की शैक्षिक भलाई और शिक्षा प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जन अनुशासन लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू की अवधि में 1 दिन का इजाफा किया गया है। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों की संख्या 20 से बढ़ाकर 24 कर दी है। जांच दरें भी निर्धारित की गई हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 16,520 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,12,218 हो गई है। और राज्य में अब तक 1,58,92,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।